हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल इंडियन एकेडमी ऑफ स्टूडेंट्स। गाइज आज हम बताने वाले हैं आपको बीएससी एजी और बीएससी एजी ऑनर्स, यानी बीएससी एजी हो गई ये डिग्री, एक डिग्री होती है ना बीएससी एजी, एंड एक होता है बीएससी एजी ऑनर्स। तो एक ये डिग्री होती है और एक ये डिग्री होती है। इन दोनों में क्या अंतर होता है गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं। तो जो बीएससी एजी एक डिग्री होती है वो होती है एक नॉर्मल डिग्री, इसको बोलते हैं एक नॉर्मल। ओके, नॉर्मल डिग्री है। इसमें ज़्यादा वाइड सब्जेक्ट नहीं होते, बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस नहीं होता इसका एक। और ये जो डिग्री है बीएससी एजी ऑनर्स, ये एक सम्माननीय डिग्री है। ऑनर्स जैसा कि आप इसमें लिखा ही है तो आप समझ सकते हैं कि ये बीएससी एजी एक ऑनर्स डिग्री है, एक सम्माननीय डिग्री है। ऐसा क्यों है, चलिए इसको जानते हैं। तो सबसे पहले जो बीएससी एजी के बारे में समझ लेते हैं। तो बीएससी एजी एक 4 साल का कोर्स होता है, और ये बीएससी एजी ही नहीं, दरअसल ये सभी पे ऑनर्स वाला भी सिस्टम जो होगा वो सभी पे लागू होगा। मैं फ़िलहाल तो अभी बीएससी एजी के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, तो बीएससी एजी जो है वो 4 साल की डिग्री है, एक 4 वर्षीय डिग्री है। ओके, और मेन सब्जेक्ट जो होता है उसमें वो एग्रीकल्चर होता है, यानी ये जो डिग्री है वो एग्रीकल्चर के आसपास ही घूमेगी, यानी इसमें एग्रीकल्चर ही पढ़ाया जाएगा। एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट, साइंटिफिक सब्जेक्ट है। तो ये बीएससी एजी के बारे में बात कर ली हमने। अब बात करते हैं बीएससी एजी ऑनर्स जो है, तो इसी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ऑनर्स, अब फिर बात करेंगे ऑनर्स और बीएससी एजी में अंतर क्या होता है। तो ये हो गया आपका बीएससी एजी ऑनर्स। तो बीएससी एजी ऑनर्स भी एक 4 वर्षीय डिग्री होती है, और इसमें भी एग्रीकल्चर मेजर सब्जेक्ट होता है। इसका जो मेजर सब्जेक्ट है वो एग्रीकल्चर होता है, और ये एक सम्माननीय डिग्री है। एक बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स में यही डिफरेंट होता है कि ये जो है ये एक सम्माननीय डिग्री है, 4 वर्षीय डिग्री है। और अब इसमें अब बात करते हैं बीएससी एजी ऑनर्स एंड बीएससी एग्रीकल्चर में क्या डिफरेंस होता है गाइस। तो जो आपकी डिग्री मिलती है दोनों 4 वर्षीय होती हैं, इसी इनको भी लिख देते हैं यहाँ पर, बीएससी एजी, बस ये नॉर्मल बीएससी एजी एक है, ये 2। ओके, तो बीएससी एजी और बीएससी एजी ऑनर्स में क्या डिफरेंस है कि ये जब आपको डिग्री मिलेगी 4 साल बाद, तो इसका जो क्रेडिट आवर्स होता है, क्रेडिट तो आप समझ ही रहे होंगे, क्रेडिट आवर्स। तो इसके जो क्रेडिट आवर्स होते हैं, पहले तो इसके बारे में बता देते हैं आपको। कोई भी बीएससी, अब यहाँ पर बात आती है सारी डिग्रियों को लागू, तो वो चाहे 3 साल की हो 4 साल की, बीएससी एजी हो या फिर बीए हो या एमए हो या फिर या आपका जो भी बैचलर डिग्री है। तो ऑनर्स में क्या होता है, उसके जो पूरे जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल न कह लें कि उसका जो शैक्षणिक सत्र होता है 4 साल का, 2 साल का, 3 साल का, तो उसमें जो आपका क्रेडिट आवर्स होता है, क्रेडिट तो समझ रहे होंगे, क्रेडिट आवर्स ठीक, क्रेडिट आवर्स होते हैं तो वो 120 होते हैं, यानी उसके जो क्रेडिट होते हैं, क्रेडिट पॉइंट या क्रेडिट आवर्स कह लीजिए, तो 120 होते हैं पूरे शैक्षणिक सत्र के दौरान, पूरे 2 साल 3 साल में जो भी होते हैं, तो वो आ जाती है नॉर्मल डिग्री में। ओके, तो ये थोड़ा सा इसका सिलेबस वगैरह कम भी होता है जैसा कि हमने बताया है। अब बात करते हैं बीएससी एजी ऑनर्स, यहीं पर ऑनर्स लिख लेते हैं। ओके, तो बीएससी एजी ऑनर्स में क्या डिफरेंस होता है, या फिर जो भी ऑनर्स डिग्री होती है वो कोई भी हो सकती है आपकी, बीएससी और फिर एमबीबीएस हो सकता है, या आपका बीए हो सकता है, मतलब जो भी डिग्री है, यानी A to Z जो भी डिग्रियां हैं उसमें, चाहे आपका डिप्लोमा हो या जो कुछ भी हो। तो ऑनर्स में क्या डिफरेंस होता है, उसका जो शैक्षणिक सत्र होता है, जो शैक्षणिक काल होता है, उसमें क्या होता है कि जो आपका क्रेडिट
आर्स होता है यानी क्रेडिट जो होता है वो आपका 160 होता है, यानी 120 की बजाय 160 होता है। ओके, तो अब आप अपना डिग्री की जो मार्कशीट्स हैं वो निकालिए और अपना क्रेडिट आर्स जो क्रेडिट है यानी क्रेडिट आर्स उनको कैलकुलेट कीजिए, सम कीजिए, और 160 यदि आ रहा है तो आपका वो ऑनर्स में डिग्री हो जाएगी, और यदि आपका जो 120 या 160 से कम आ रहा है तो आपका नॉर्मल हो जाएगा। ओके, तो आई होप ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। खासकर CAGM या जो BSc AG हैं उनके लिए तो खासकर मैंने स्पेसिफिक वीडियो उन्हीं के लिए बनाया है। बाकी ऑनर्स और BSc AG या ऑनर्स डिग्री और नॉर्मल डिग्री में क्या अंतर होता है इससे भी आप ये समझ सकते हैं। तो आई होप तो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।